देखिए, सबसे पहली चीज, हम जो समसामयिक पढ़ते हैं, हमारा जनरली क्या रहता है, हमारा सामान्यतः ये रहता है कि हम वार्षिक अंक पढ़ते हैं। देखो, अब ये ट्रेंड खत्म हो गया। अगर आप वार्षिक अंक के भरोसे जाओगे तो कुछ भी नहीं होना, क्योंकि वार्षिक अंक को हम छोटा सा छोटा करने की कोशिश करते हैं। अब वार्षिक अंक के भरोसे काम नहीं चलेगा। लास्ट में 6 महीने का एक वार्षिक अंक ला के आज 15-20 दिन दे देते हो, इससे 2-4 घटनाएं कवर होगी। फर्स्ट ग्रेड के अंदर आप देख लो कि जो समसामयिक का भाग था ये वाकई में बेहद टफ था, और एक वार्षिक अंक, किसी भी वार्षिक अंक से राजस्थान के किसी भी, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, 3 या 4 से अधिक प्रश्न कहीं से भी नहीं आए। और मैंने सारे देखे, मार्केट में जो जो किताबें थी, उत्तर नहीं निकल रहा है। और किसी के अगर आए हैं तो उसके आए जिन्होंने नियमित क्लासेस ली थी या नियमित कोई मैगजीन्स देते हैं, तो वो अलग इश्यू है। वार्षिक अंक से प्रश्न नहीं थे। तो अब आरपीएससी ये चाहती है कि आप वार्षिक अंक पढ़ें, उसकी बजाय, पढ़ने की बजाय आपको क्या करना है, आप नियमित करंट पढ़ें, और एटलीस्ट परीक्षा से 6 माह पहले से आप अपनी ये यात्रा शुरू कर दें, न कि परीक्षा से 1 महीना पहले। और 6 महीने का नियमित मतलब हर सप्ताह करंट को आपको रेडी करना चाहिए। पहली चीज जो आरपीएससी आपसे चाह रही है कि समसामयिक को लेकर आप वार्षिक अंक के भरोसे न रहे। तो नए जो अभ्यर्थी है आगे की परीक्षाओं के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि एग्जाम से 6 महीने पहले आप करंट अफेयर्स पे काम करना शुरू कर दें। इस गलती को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप सिलेबस का एक बड़ा हिस्सा है करंट, 10 से 12% सवाल आते हैं, उसको आप लास्ट में 15 दिन या 1 महीना देते हैं। तो वहां से आप क्यों उम्मीद करें कि हमारे 10 में से 10 सही हो, 8 सही हो। अब आरपीएससी क्या कह रही है, आरपीएससी कह रही है कि आप 90% प्लस सिलेबस जो है वो पढ़ के जाए। अब आप ये 75%, 80% पढ़ के जाओगे, उससे काम नहीं चलना है। पहले क्या होता था, लोग छोड़ देते थे कोर्स। जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में मैथ छोड़ दिया, 10 प्रश्न मैथ छोड़ दी, 5 इंग्लिश छोड़ दी, 15 ये छूट गए, 5 विज्ञान छोड़ दी, 20 छोड़ दिया, फिर करंट टफ आ गया। अब 50 प्रश्न अटेंड करने की स्थिति में आप। अब आरपीएससी कह रही है कि ये नहीं चलेगा, आपको 90% प्लस सिलेबस तैयार करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप निश्चित तौर पे बाहर होंगे। तो हम ये कह के बच नहीं सकते कि मुझे इंग्लिश गणित नहीं आ रही है। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा। 6-7 महीने, 8 महीने मेहनत करोगे ना, उसके ऊपर 1-1, 2-2 घंटे, तो वो ठीक भी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर नहीं करके जाते हो, 70-60 तैयार करके जाओगे, तब आपका भाग्य के भरोसे रहना पड़ेगा। तब तीसरी बात, अब आपको रटना बंद करना पड़ेगा। रटने के साथ में समझना भी करना पड़ेगा। अभी तक क्या होता था कि हम तथ्य रट लेते थे। जो भी व्यक्तित्व पढ़ते हो उसको पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरी स्टोरी फॉर्मेट में उसको पूरा याद करो, न कि आप मोटे मोटे पॉइंट हाईलाइट करके निकल जाओ। आप कहते हो ना कि कंटेंट चेंज कर देते हैं, कंटेंट चेंज करने से काम नहीं चलेगा। देखो, आवश्यकता किस बात की है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे को पढ़ने की अप्रोच बदलनी है। जो पहले आप मोटे मोटे फैक्ट पढ़ के निकलते थे, अब उसके स्थान पे आपको पूरी कहानी समझ के जाना है। अब आरपी व्यास को जाके खोल के देखो, और मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हो प्रश्न कहां से आए, आप कोई भी गाइड वाले की पोस्ट पढ़ लो, आपके पास जो भी गाइड किताब उसको ढूंढो, उसमें से आप प्रश्न मिला लो, आपको 80-85% आपकी किताब से सवाल मिल रहे हैं। अब बात एक्चुअली ये है कि दिक्कत सामग्री में नहीं है, दिक्कत आई है आपके पढ़ने के अप्रोच से। हम पुराने पैटर्न से ही पढ़ रहे हैं अभी भी। कहानी फॉर्मेट में उसको याद करिए, अच्छे से पूरी बात को 360 डिग्री तैयार करिए। टाइम लगेगा, लेकिन आप बिल्कुल बढ़िया तैयार हो जाएंगे कि सर नए पैटर्न हो गए, पेपर ऐसे आ गए, अब हम हमारी किताब बदल दें क्या, हम नोट्स बदल दें क्या, हम ये करें वो करें। अब आप सामग्री बदल भी लोगे, और मान लो आप ऐसी सामग्री लाए जहां से 100% सवाल, 100% कहीं से नहीं आते। क्यों? क्योंकि 5-7% सवाल समझ के होते हैं, जो आपको अपनी माइंडसेट से करने होते हैं।